मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आपके लाइक शेयर कमेंट्स का हमें बहुत बेनिफिट मिलता है और हौसला अफजाई होती है, इसलिए आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर जो है वो सपोर्ट करें। पहले हम देख लेते हैं फ्राइडे की एनालाइज। जो हमने यहाँ पर एनालाइज किया था तब ये 2670 के पास था, और यहाँ पर जो हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि ये 81 से 85 ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर तो ये ब्रेक होता है तो ये बुलिश कंटिन्यू रखेगा, और अगर ये ब्रेक ना हुआ तो फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। इससे पहले जो मैंने रेजिस्टेंस एरिया बताया था वो था 2676 से लेकर 78 वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यही कहा था कि अगर तो इन दोनों में से किसी भी एरिया से अगर ये रिजेक्ट होता है तो यहाँ से जो है वो आएगा ये 2648 पे। और इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर इसने ये सपोर्ट भी ब्रेक कर दी थी। तो यही मैंने बताया था कि अगर तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वेट करिएगा, ये दोबारा जाएगा 2676 पे और वहां से जो है इसके बाद सेलिंग होगी 2648 तक। और आप देख सकते हैं कि इसने पहले इस एरिया को ब्रेक किया है, M15 के 2 क्लोज नीचे लगे और उसके बाद सेम 2676 के पास गया और वहां से रिजेक्ट होके इसने 2648 का एरिया टच किया। इस तरह लेवल्स के ऊपर जो है वो आपको देखना है, और सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सी सपोर्ट ब्रेक होगी तो कौन सा रेजिस्टेंस एरिया टेस्ट करेगा और फिर कौन से सपोर्ट पे जाएगा। अगर कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो कौन सी सपोर्ट लेकर बाय जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पर यही पोजीशन होती है कि जैसे ये लेवल ब्रेक हो गया, हमें कंफर्म हो गया कि ये सेल होगा, और जैसा मैंने बताया था कि ये दोबारा 2676 तक जाएगा तो आपको वेट करना चाहिए, यहाँ से बाय नहीं करना, क्योंकि हमारे पास कंफर्म है कि ये नीचे सपोर्ट ब्रेक है तो ये यहाँ से सेल ही होगा। अब वेट करें 2676 पे आए तो आप वहां से करें सेल, और 2648 तक, क्योंकि ये बीच में कोई एरिया था ही नहीं। जैसे मैंने बताया था कि ये इस तरह ही पोजीशन बनेगी। तो एंट्री किस तरह लेनी है और कहाँ से लेनी है आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर अब बाई की पोजीशन थी ही नहीं जब सपोर्ट ब्रेक हो गई। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जो है वो ये हमेशा ज़हन में रखें कि आप, मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि आप सेल हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पे करेंगे, बाय हमेशा सपोर्ट एरिया पे, और वो भी वैलिड हो। वैलिड का मतलब ये है कि जैसे ये पूरा का पूरा सपोर्ट ब्रेक क्लोज हो गया तो आपको वेट, जैसा मैंने बताया भी था यहाँ पर, ये देखें कि ये अगर ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद ये दोबारा जाएगा यहाँ तक 2676 तक, और यहाँ से फिर ये जो है वो सेल होगा। तो आपको वेट करना है यहाँ पर 2676 के पास, और यहाँ से आपका सेल बनता है, और एसएल आप जो है वो जैसा मैंने बताया है कि हाँ, वीडियो भी बनाई हुई है कि हमारे लेवल्स के बेस पे जो है वो किस तरह जो है वो एंट्रीज लेनी है, कहाँ एसएल और कहाँ टीपी होगी। तो वो आप उसको भी अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम एक ये रेजिस्टेंस एरिया था जो इससे टच नहीं हुआ, और उसके बाद इसने ये सपोर्ट ब्रेक कर दी। अब लेकिन ये है कि दोबारा जो है वो नीचे सपोर्ट ब्रेक करने के बावजूद भी यहाँ से जो है वो थोड़ा-सा बुलिश साइन दिया है, और लेकिन ये है कि 56 का एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा रिजेक्शन शो कर रहा है। अब यही है कि ये दोबारा 48 के पास आता है, और अगर यहाँ से बुलिश सेटअप देता है, क्योंकि ये पीछे जो है वो मूव अच्छी लगी हुई है तो ट्राई कर सकता है। यहाँ पर सेम एरिया होगा, अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर यहाँ तक
और अगर इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद दोबारा ये यहाँ तो ये 56-55 तक आने के बाद इस तरह होगा, या फिर जो है वो अगर ये ब्रेक करके आता है तो फिर इस तरह भी हो सकता है ये। लेकिन ऊपर से फिर इसके पास अब यही रास्ता बचा है और उसका रीज़न यही है कि सपोर्ट जो है वो फ़िलहाल इसके पास मौजूद नहीं है, इसलिए इसको सपोर्ट टेस्ट करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है क्योंकि ये ब्रेक तो है, लेकिन दोबारा इसने टेस्ट करके नीचे जो है वो दिया है साइन, लेकिन लग यही रहा है कि यहाँ पर ऊपर जाएगा। तो ऊपर सेम एरिया होगा, अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर आप देखिएगा 46 के नीचे H4 का क्लोज़ चाहिए। पिछले टाइम भी मैंने ये बताया था फ्राइडे को भी। इसके नीचे H1 का क्लोज़ तो इसने लगाया लेकिन H4 का नहीं लगा था। यही मैंने कहा था कि H4 का क्लोज़ लगे, स्टे करे तो फिर आप जो है वो 34-30 तक देख सकते हैं। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, अगर यहाँ तक 70 तक जाता है तो फिर वेट करिएगा, इस एरिया को देखिएगा। और अगर इस एरिया के आसपास से यहाँ से जो है वो सपोर्ट लेता है तो फिर सेम, और यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो फिर पहला टारगेट, और अगर इसको ये भी ब्रेक हो जाएगा, अगर ऊपर से रेजिस्टेंस एरियाज बिल्कुल प्रॉपर टेस्टेड रहा तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है 76 को और इसको, तो फिर यहाँ तक जाएगा, लेकिन ऊपर के एरिया में बाइंग ना देखिएगा क्योंकि इसको ये एरिया या ये नीचे वाला एरिया, इन दोनों एरियाज की सपोर्ट चाहिए और उसके बाद ही जो है वो ये मज़ीद बुलिश हो सकता है। इस तरह का सेटअप बनने के चांसेस होंगे। ऊपर के एरियाज एक दफ़ा ये राउंड लगेगा नीचे क्योंकि ये सपोर्ट पूरा ज़ोन ब्रेक है, इसलिए इस सपोर्ट पे आना इसको पड़ेगा, लेकिन अब ये यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, और अगर ये एरिया भी ब्रेक कर देता है, क्लोज़ कर देता है इसके ऊपर, तो फिर जो है वो ये एरिया होगा, लेकिन वहाँ से भी रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। क्योंकि नीचे कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है और जब तक सपोर्ट नहीं होगी मार्केट के पास तो ये जो है वो नया एरिया जो है वो ब्रेक करना इसके लिए मसला होगा। लेकिन फिर भी मार्केट है, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि कौन से एरिया से कहाँ तक क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ और मूवमेंट कुछ इस तरह लेवल्स के ऊपर नज़र आ रही है। ये 34 से 30 वाला जो एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके नीचे सेल मत करिएगा, अगर ब्रेक भी करता है तो भी वेट करिएगा, क्योंकि अगर ब्रेक भी किया तो भी ये ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। और ये 67 वाला एरिया, इससे ब्रेक टेस्ट नहीं हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा, लेकिन नीचे से बुलिश साइन भी अच्छा है। तो यहाँ पर मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि अप डाउन की मूव पूरा दिन रहे। एक एरिया रेंज बना ले और यहाँ से ऊपर जाए और ऊपर से नीचे आ जाए, फिर ऐसे इस तरह भी हो सकता है। तो आप लेवल टू लेवल मार्केट को देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर इस एरिया से ये जब रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर इसने 4 M15 के सेल क्लोज दिए थे। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी वीकनेस है, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोज देने के बाद एक बुलिश दिया, उसके बाद इसने सेल किया है। तो ये है कि ये एरिया इम्पोर्टेंट हो गया है अब 26-67 वाला। हो सकता है कि इसके आस-पास जाने के बाद दोबारा ये रिजेक्ट हो जाए। लेकिन आप थोड़ा-सा वेट करिएगा, पोज़ीशन देखिएगा, उसके बाद ही आप इसको देखिएगा। नीचे आना पड़ेगा इसको। यहाँ से आता है, यहाँ से आता है या फिर यहाँ से आता है। ये एरिया तो इसने ऑलरेडी जो है वो अभी तक टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक है तो इसको टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर 81 को टेस्ट करता है और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो एक अच्छी पावरफुल सेलिंग होगी। यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ तो वो सीधा जो है वो फर्स्ट यही होगी सपोर्ट और सेकंड ये। तो मेरे हिसाब से जो जितनी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।